आज लेक्चर हम सेक्शन 40 से शुरू करते हैं और इसमें से पहला आइडिया पढ़ने का है पेन्यूरी। तो पेन्यूरी पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड देख लेते हैं जो ये चैप्टर में आएगा। तो इसमें एक शब्द है स्ट्रांगली इनफ, तो इसका मतलब होता है अजीब लेकिन सच। उसी तरह एक बात है, वर्ड है स्ट्रीटेन, STRICTEN, स्ट्रीटेन मतलब ग्रस्त। जैसे पोवर्टी, स्ट्रीटेन मतलब गरीबी से ग्रस्त। अस्पेरिन है मतलब होता है सावधानी पूर्वक, केयरफुल। अस्टेंजी मतलब कंजूस, वो एक ऐसा कंजूस है मतलब जो आसानी से कोई चीज़ अपना देता नहीं है। जैसे कुछ भी आप चीनी भी मांगने जाओ या आप उससे पैसा मांगने जाओ, लेकिन मेनली ये पैसा तो दिन चढ़ता है। और निडायडली मतलब होता है मच्छी चूस, मतलब ये घी तो खाए रही, घी के अंदर मच्छी भी तो सुबह चूसते बाद छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। मतलब ये है कि अगर इसके पास 100 रुपया 200 रुपया है तो एक मतलब उसका यूज करना भी है, तो उसका प्लान है कि हम गाड़ी खरीदने जब उसके पास 3-4-5 साल पहले से भी वो 100-200 रुपया, अगर कोई आदमी बीमार है 100 के आसपास तो उसको भी नहीं दे सकता है, और गरीब है वो बीमार आदमी तब पर भी। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि इंग्लिश में एक्सट्रीम पॉवर्टी, डायर पॉवर्टी और एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो डायर मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी है और एब्जेक्ट मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी समझिए। एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो उसके लिए दो शब्द है इंग्लिश में, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी, डायर पॉवर्टी, और एब्जेक्ट पॉवर्टी के लिए इंग्लिश में दो शब्द है, एक पेन्यूरी है और डिस्टिट्यूशन है। डिस्टिट्यूशन तो डिस्टिट्यूशन में है कि मतलब इसके पास इतना कम संसाधन है कि वो अपना सब्सिस्टेंस भी नहीं कर सकता। तो अपना सब्सिस्टेंस भी नहीं कर सकता तो क्या और नॉर्मली है कि सरकार को कुछ सहायता दे रहा है, लेकिन तब पर भी ज़्यादा चांस ये है कि यह भुखमरी का शिकार है, अब ये मरने वाला है अबाउट। मतलब सबसे ज़्यादा सरकार के पॉलिसी का जोर इन लोगों पर होना चाहिए। अब पेन्यूरी भी लगभग इसके बराबर है। यहाँ पर हमने बताया था कि इसका जड़ है, तो जड़ में मतलब खाने के संसाधन की कमी है, मतलब पूर्णतः नहीं कमी है लेकिन कमी है। और जड़ तो है लेकिन जड़ ऐसा जड़ नहीं है कि मतलब कभी भी रोडेंट आके चला जाता है। मतलब इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी गाँव में 40-50 जड़ है तो हर महीना एक 2-2 गायब होते रहेंगे बच्चा, बीमारी के कारण। रोडेंट उसको खा लेने, कौन सा बीमारी हो रहा है पता भी नहीं चलेगा। और इसका मतलब इतना, ये सब तो एक ऐसा समझिए इतना गरीबी का ये डाटा है कि मतलब पेन्यूरी कि सरकार की पता भी नहीं चल पाता है कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन है इनकी। अब हम इस चैप्टर में आगे बताया गया है कि एक पेन्यूरियस शब्द है, और पेन्यूरियस शब्द जो बना है पेन्यूरी और ओएस एडजेक्टिव का प्रीफिक्स होता है। तो ओएस मतलब होता है फुल ऑफ। ओएस मतलब क्या होता है? फुल ऑफ। जिसके भी शब्द के लास्ट में ओएस लगा रहे इसका मतलब होता है फुल ऑफ। तो फुल ऑफ क्या? पेन्यूरी तो नहीं, यहाँ पर मीनिंग अलग निकल जाता है। कॉमनली ये अब जो जाना जाता है स्पेरिंग यूज ऑफ मनी, ना कि फुल ऑफ पेन्यूरी, जो अधिकतर टीचर बताता है। एक्चुअल इसका मीनिंग है स्पेरिंग यूज ऑफ मनी। स्पेरिंग यूज ऑफ मनी क्या है? तो सबसे पहले आपको हमने स्पेरिंग मीन्स बताया था सावधानी पूर्वक। तो हमें क्या करना है? स्पेरिंग यूज ऑफ मनी हुआ मतलब सावधानी पूर्वक हमको मनी का यूज करना है। क्यों करना है सावधानी पूर्वक मनी का यूज? इस कारण करना है कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो गरीब है, लेकिन एक्चुअल में वो गरीब नहीं है। जैसे एक यूएसए का न्यूज़ था कि कोरोना काल में एक बूढ़ी की मौत हो गई।
तो जब मौत हो गई तो जब उसके घर में पता चला कि अंदर में सब घर के अंदर गया तो देखा कि उसके पास जो घर का जो टैप है नल का वो भी सोना का था, लेकिन इसके रिलेटिव को, उस बूढ़ी के रिलेटिव को किसी को पता नहीं था, या उसके घर के आसपास जो भी लोग थे उन्हें किसी को पता नहीं था कि वो अमीर है। जबकि वो एक्चुअल में उनका समझ रहे हैं ना कि जब किसी का घर में मतलब नल ही सोना का हो तो कितना राजा होंगे, तो उसे बोलते हैं पेन्यूरियस। इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो ये स्टिंजीनेस मतलब कंजूसी, निराडली, पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाएगा। अब एक पेन्यूरी और डिस्टिट्यूट से एक जैसा माइल्डर वर्जन की पॉवर्टी है, तो उसको बोलते हैं हम इंडिजेंस। तो इंडिजेंस में कैसी है गरीबी, तो इंडिजेंस में गरीबी इस टाइप का है, लिख रहा है दे आर सिंपली लिविंग इन रिड्यूस्ड सर्कमस्टांसेस, दे आर लिविंग इन रिड्यूस्ड सर्कमस्टांसेस। मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि एकदम भिखारी हैं, मतलब इनके पास पैसा है लेकिन इतना कम पैसा है कि वो रिड्यूस्ड सर्कमस्टांसेस में जीने के लिए मजबूर है। मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर उनको 18,000 का LG टीवी आ सकता है तो LG टीवी नहीं ला रहे हैं, वो ब्लैक एंड वाइट वाला टीवी देख रहे हैं, या जो सबसे सस्ता टीवी है उससे ही काम चला रहे हैं। और वो 6,000 के मोबाइल खरीद सकते हैं तो वो ये भी नहीं खरीद सकते हैं, वो वही पुराना 500 का ही रुपया का ही मोबाइल से अपना काम चला रहे हैं। तो ये ऐसी गरीबी को हम बोलेंगे इंडिजेंस। मतलब बहुत सारा वो जो अपना कंफर्ट है वो छोड़ चुके हैं। तो इसी में एक फोर्गो वर्ड आता है, या FORGO। फोर्गो मतलब होता है परित्याग करना। अब हम पॉवर्टी साइड का मीनिंग देख लिए, अब इसका अपोजिट देखते हैं। इसका अपोजिट में शुरुआत होता है एफ्लुएंट शब्द से। तो एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है, और एक शब्द और है ओपुलेंस। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराना में विजय माल्या देख सकते हैं, तो 2012 इस समय में देख सकते हैं विजय माल्या का स्टैंडर्ड, तो वो ऑपुलेंस में आएगा। और एफ्लुएंट मतलब हुआ एक ऐसा पर्सन, मतलब जिसके पास संपत्ति है और धीरे धीरे संपत्ति बढ़ रही है, और मतलब अच्छा संपत्ति है। और इससे पैसा कम नहीं होने वाला, जैसे आप देख सकते हैं छोटा सिटी में अगर किसी का इनकम 5 लाख रुपया पर मंथ है तो समझ सकते हैं कि वो एफ्लुएंट फैमिली से आता है। 2 लाख रुपये पर मंथ भी है, मतलब एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, मतलब इसके पास किसी चीज़ का डिस्कम्फर्ट नहीं है, पूरी तरह से कंफर्टेबल सिचुएशन में रह रहा है। इसके पास बड़ी बड़ी कारें भी होंगी, बड़ी बड़ी घर भी होंगी, यहाँ तक कि गोल्फ क्लब में मेंबरशिप में भी होगी, या शहर का कोई भी क्लब हो उसमें मेंबरशिप भी इस फैमिली का हो रहा। लेकिन ओपुलेंस एक अलग प्रकार की अमीरी है। इसमें क्या है कि पहले इसके पास एस्टेट हो रहा, मतलब यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर इसने घर हो रहा है, चारों तरफ से जमीन 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 और सब इसी का जमीन हो रहा, इस लेवल का अमीर है। और कार भी नॉर्मल कार पर ये सब नहीं चलेगा ऑपुलेंस, ये चलेगा बेंज, मर्सिडीज बेंज पर चले रहा है, या रोल्स रॉयस पर चले रहा है, इस टाइप का। नौकरों की तो भीड़ रहेगी,
जहाँ भी ये ऑपुलेंस जो है चलेगा तो सिर्फ नोटों की आगे पीछे फौज चलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके घर में आप देखते होंगे मूवी में कि किचन का अलग सर्वेंट रहेगा और बाकी दूसरे चीज़ देखने के लिए अलग सर्वेंट रहेगा, माली भी रहेगा अलग से। तो ये सब हुआ ऑपुलेंस फैमिली। और एफ्लुएंट तो आप समझा ही दिए थे। तो अब देखिए एक एफ्लुएंट शब्द जो है इसका एटमोलॉजी इसमें दिया हुआ है। तो इसका एटमोलॉजी में बोल रहा है कि एफ्लुएंट शब्द जो है एडी प्लस फ्लो से बना है। क्या चीज़ से बना है? एडी प्लस फ्लो। और फ्लो मतलब होता है फ्लो, इसका मतलब होता है फ्लो। और एडी मीन्स होता है टुवार्ड्स। आप बोलेंगे कि एडी है लेकिन है तो यहाँ पर एफ। तो यहाँ एडी है और यहाँ एफ है, तो कहाँ है ऐसा? तो एक्चुअल में जब एडी अगर किसी भी रूट में लगे, जिस रूट का आगे एफ लगा हुआ रहता है, तो वो यहाँ पर डी जो है वो एफ में परिवर्तन हो जाता है। मतलब बोल रहा है कि जैसे ये फ्लू है तो एक ऐसा रूट वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर एफ है, और एडी जो होता है जिसका लेटर डी है, अगर इसमें लगता है तो डी चेंजिंग टू एफ। तो एडी प्लस फ्लो बराबर फ्लो, एडी प्लस फ्लो बराबर एफ्लुएंट। और एडी जो होता है बराबर टुवार्ड्स होता है। एडी एडी बराबर एडी किसी भी चीज़ में प्रीफिक्स मिल रहा है तो इसका मतलब होता है टुवार्ड्स। और फ्लो मतलब होता है फ्लो। ये फ्लो वही फ्लो है जिससे फ्लूइड वर्ड बना है। फ्लूइड वर्ड ही नहीं, स्ट्रेस से कॉन्फ्लुएंस भी बना है। जैसे दो नदियों का जब संगम होता है तो इसे बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। मतलब कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है फ्लोइंग टुगेदर, मतलब एक साथ बहना। तो जैसे कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है? इलाहाबाद में गंगा और यमुना में। इलाहाबाद में गंगा और यमुना के क्या होता है? संगम होता है। तो ये भी कॉन्फ्लुएंस शब्द भी कहाँ से बना है? फ्लो रूट से ही बना है। तो हम देखते हैं कि एफ्लुएंट शब्द, एफ्लुएंट शब्द मतलब हुआ एडी मतलब टुवार्ड्स और फ्लो मतलब फ्लो। तो एडी प्लस फ्लो मिलकर बनाया क्या? तो टुवार्ड्स फ्लो मतलब होता है कि मनी कीप फ्लोइंग। इसमें क्या होता है? मनी कीप फ्लोइंग। मतलब अब बताए थे ना, इसमें मनी कीप फ्लोइंग। तो एफ्लुएंट बताए थे ना, वो इतना रह जाए कि इसके पास पैसा कमी नहीं होने वाला और धीरे धीरे बढ़ रहा है इसके पास पैसा, तो वो एफ्लुएंट होता है। मतलब मनी इस तरह एक मानो नल है आपके घर में, तो मनी उससे निकल गिर रहा है तो उसका नल कभी बंद नहीं होने वाला है, वो होता है एफ्लुएंट। थैंक यू।